वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक हॉलीवुड मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। इसका नाम है ऑर्फन। ये मूवी 2009 में रिलीज हुई। उसी तरह एक हॉरर साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। ये कहानी एक छोटी सी फैमिली और एक सरफिरी लड़की की है। तो कहने को तो कुछ भी नहीं, बस एज एक्सपेरिमेंट की तरह मैं आपके सामने ये मूवी लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। तो मूवी की शुरुआत होती है एक कपल से। बंदी का नाम होता है केट और बंदे का नाम होता है जॉन। और ये दोनों फिलहाल हॉस्पिटल आए हैं क्योंकि केट प्रेग्नेंट होती है। और तभी एक सिस्टर आकर केट को एक व्हीलचेयर पे बिठाती है और रास्ते में वो सिस्टर केट से पूछने लगती है, क्या ये आपका पहला बच्चा है? तो केट जवाब देने लगती है, नहीं, तीसरा बच्चा है ये, और मैं इस बच्ची को जेसिका नाम रखना चाहती हूँ। उसके बाद केट को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। वहाँ पर इसका अजीब तरह से ऑपरेशन किया जाता है और केट एक मरे हुए बच्चे को जन्म देती है। लेकिन बाद में पता चलता है कि ये एक्चुअली सब केट का नाइटमेयर था। नींद से जागने के बाद केट अपने बाथरूम में जाती है और वहाँ पर केट अपने पेट को देखती है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि सच में केट का ऑपरेशन हुआ था। और उसी तरह केट ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया, जिसकी वजह से केट डिप्रेशन में चली गई और इसी के लिए केट कुछ पिल्स ले रही होती है। और उसी तरह केट डॉक्टर ब्राउनिंग नाम के एक लेडी डॉक्टर के पास अपनी थेरेपी करा रही होती है। केट और जॉन के दो बच्चे होते हैं। छोटी बेटी का नाम होता है मैक्स और मैक्स एक बहरी बच्ची होती है। और इनका एक बड़ा बेटा होता है और उसका नाम होता है डेनियल। खैर, केट के तीसरे बच्चे मरने के बाद केट और जॉन ने एक और बच्चे के लिए ट्राई नहीं किया क्योंकि केट दोबारा माँ बनने से डर रही होती है। और ये दोनों एक बच्ची को गोद लेने का डिसीजन लेते हैं। दूसरे दिन केट और जॉन ये दोनों एक गर्ल्स ऑर्फनेज जाते हैं और उस ऑर्फनेज का केयरटेकर का नाम होता है सिस्टर अबिगेल। जब जॉन उस ऑर्फनेज को एक्सप्लोर कर रहा होता है तो जॉन की नज़र एक लड़की पर पड़ती है जो किसी कमरे में बैठकर एक खूबसूरत पेंटिंग ड्रॉ कर रही होती है। और जॉन इस लड़की के पास आता है और इस लड़की का नाम पूछने लगता है और इस लड़की का नाम होता है ईस्टर। जब जॉन ईस्टर से बात कर रहा होता है तो धीरे धीरे जॉन को ईस्टर बहुत पसंद आने लगती है और तभी वहाँ पर केट भी आती है और जॉन केट को ईस्टर के बारे में बताने लगता है। और उसी तरह ईस्टर उन सारे बच्चियों में से थोड़ा मैच्योर होती है। केट और जॉन ये दोनों ईस्टर को गोद लेने का सोच लेते हैं। इसी के बारे में बात करने के लिए ये दोनों सिस्टर अबिगेल के पास जाते हैं, जहाँ पर सिस्टर अबिगेल इन दोनों को बताने लगती है कि पहले ईस्टर जिस फैमिली में रहा करती थी उस घर को आग लग चुका था और सारे फैमिली मेंबर्स मर चुके थे सिवाय ईस्टर के। और कुछ लोग ईस्टर को फाइंड आउट करके उसे इस ऑर्फनेज लाए। अबिगेल इन दोनों को ये भी बताने लगती है कि ईस्टर बहुत अलग किस्म की लड़की है। वो अपने आप को एक प्रिंस समझ रही होती है, इसीलिए ईस्टर हर हमेशा अपने नेक के पास और अपने विस्ट के पास रिबन्स बांध के रखती है। उसके बाद केट और जॉन ये दोनों ईस्टर को अपने घर लाते हैं। घर आने के बाद ईस्टर सारे फैमिली मेंबर से घुल मिल जाती है। मैक्स भी ईस्टर को बहुत पसंद करने लगती है, लेकिन डेनियल ईस्टर को कुछ खास पसंद नहीं करता। खैर, दूसरे दिन जब ईस्टर स्कूल जाती है तो वहाँ पर एक लड़की जिसका नाम होता है ब्रांडा, वो लड़की ईस्टर पर जोक मारने लगती है, उसकी इंसल्ट करने लगती है। तो ईस्टर को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। स्कूल से आने के बाद ईस्टर और मैक्स ये दोनों एक फ्रोजन पॉन्ड के पास जाकर खेल रहे होते हैं। हालांकि इससे पहले केट ने मैक्स को मना किया था वहां पर जाने के लिए क्योंकि वो आइस कभी भी ब्रेक हो सकता है। केट चिल्लाने के बाद वो दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब डेनियल पेंट बॉल से खेल रहा होता है कि तभी वहां पर एक कबूतर आके बैठता है और डेनियल अपने पेंट गन से उस कबूतर को मारता है, जिसकी वजह से वो कबूतर नीचे गिर जाता है और बेचारा बहुत तड़प रहा होता है। और तभी उसी वक्त डेनियल के पास ईस्टर और मैक्स आते हैं और डेनियल ईस्टर को बताने लगता है कि मैं बस ऐसे ही चेक कर रहा था कि वो पेंटबॉल उस कबूतर को लगेगी या नहीं, लेकिन ये देखो अब दर्द के मारे तड़प रहा है। ये सुनने के बाद ईस्टर डेनियल से कहने लगती है, तुमने जो किया वो गलत किया, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उस कबूतर को मार दो, उसे उसके दर्द से रिहा कर दो। लेकिन डेनियल के पास इतनी हिम्मत नहीं होती और तभी ईस्टर एक पत्थर लेकर उस कबूतर को मार देती है। और ये बात डेनियल और मैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। खैर, दूसरे दिन जब ईस्टर स्कूल जाती है तो फिर से ब्रेंडा ईस्टर को सताने लगती है। उसके पास एक मोटी बुक होती है बाइबल, वो बुक छीनने की कोशिश करती है और इसी हाथापाई में वो बाइबल नीचे गिर जाती है और उसके पन्ने इधर उधर बिखर जाते हैं। तो बेचारे ईस्टर उन पन्नों को समेटने लगती है और तभी ब्रेंडा ये देखती है कि ईस्टर के गले में एक छोटी सी रिबन है। ब्रेंडा उस रिबन को टच करने लगती है तो ईस्टर को बहुत गुस्सा आता है और वो एक लंबी चीख मारने लगती है। खैर, घर आने के बाद केट ईस्टर को अपनी पर्सनल डायरी दिखाती है, जहाँ पर केट ने अपने फैमिली की फोटोज रखी होती है
और इसी बातों ही बातों में ईस्टर केट से जेसिका के बारे में पूछने लगती है कि मम्मी जेसिका कौन है, मुझे डेनियल ने बताया। तो केट ईस्टर को बताने लगती है कि जेसिका इसकी मरी हुई बेटी है और जेसिका की कब्र केट के घर में ही है और उस कब्र को केट ने फूलों का बागीचा बना के रखा होता है अपनी मरी हुई बेटी की याद में। उसके बाद जब एक दिन केट और जॉन ये दोनों किचन में काम कर रहे होते हैं और तभी इन दोनों को ईस्टर देख लेती है और ये दोनों बेचारे शर्मिंदा हो जाते हैं और केट ईस्टर के पास आकर कहने लगती है, देखो बेटा, कुछ चीजें होती है जो बच्चों को देखनी नहीं चाहिए। बड़े लोगों का एक प्रोसीजर होता है लव मेकिंग का, वो बच्चे नहीं देखना चाहिए। ये सुनने के बाद ईस्टर केट को इस तरह से जवाब देती है जैसे ईस्टर जॉनी भैया को पर्सनली जानती हो और यही बात केट जॉन को बताने लगती है कि ईस्टर अपने उम्र से भी ज्यादा मैच्योर है। तो जॉन केट को समझाने लगता है कि शायद ईस्टर ने अपने ऑर्फनेज या तो अपनी स्कूल में कहीं पर देखा होगा, सुना होगा और केट ईस्टर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाने की बात करती है। खैर दूसरे दिन जब पार्क में सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो ऑफकोर्स वहीं पर ब्रेंडा भी होती है। तो मौका देखकर ईस्टर ब्रेंडा को ऊपर से नीचे धक्का दे देती है और बाद में पता चलता है कि ब्रेंडा का पैर टूट चुका है क्योंकि ब्रेंडा ने ईस्टर को इंसल्ट किया था और उसी का बदला लिया है ईस्टर ने। उसके बाद एक दिन ईस्टर बहुत ही आसानी से पियानो प्ले करने लगती है। ये देखकर केट को बहुत बड़ा झटका लगता है क्योंकि जब स्टार्टिंग में केट ने ईस्टर से पूछा कि उसे पियानो बजाना आता है या नहीं तो ईस्टर ने साफ इनकार कर दिया था, लेकिन आज ये बहुत ही आसानी से पियानो प्ले कर रही है और केट फिर से यही बात जॉन को बताने लगती है कि हमें ईस्टर के बारे में और जानना होगा, उसने मुझसे झूठ कहा। तो जॉन केट से कहने लगता है कि शायद ईस्टर ने तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए ऐसा कहा होगा, ऐसा किया होगा। खैर दूसरे दिन सिस्टर अबिगल केट से मिलने के लिए केट के घर आती है। यहाँ आने के बाद सिस्टर अबिगल केट से ईस्टर के रिलेटेड कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताने लगती है कि जब कभी भी ऐसा हादसा हुआ उस वक्त ईस्टर वहाँ पर थी और वहीं पर ईस्टर होती है और इन तीनों की बातें चोरी चुपके सुन रही होती है। उसके बाद ईस्टर फौरन मैक्स के पास जाती है और मैक्स को अपने बातों की जाल में फंसाने लगती है कि बाहर एक लेडी आई है और वो मुझे यहाँ से ले जाना चाहती है, प्लीज तुम मेरी हेल्प करो। ऐसा कहने के बाद ईस्टर मैक्स को एक ब्रिज के पास ले जाती है जहाँ से सिस्टर अबिगल गुजरने वाली होती है। जब सिस्टर अबिगल उस ब्रिज के थ्रू आ रही होती है तो ईस्टर मैक्स को अबिगल के कार के सामने ढकेल देती है, लेकिन सिस्टर अबिगल फौरन अपनी कार को घुमा लेती है और इस तरह से मैक्स बच जाती है। यही चेक करने के लिए जब सिस्टर अबिगल मैक्स के पास आती है तो ईस्टर फौरन एक हथौड़ी लेकर, एक हैमर लेकर सिस्टर अबिगल के सर पे वार कर देती है, लेकिन सिस्टर अबिगल बच जाती है और वहाँ से बच के जाने ही वाली होती है और तभी फिर से फौरन वहाँ पर ईस्टर आती है और उसी हैमर से बार बार सिस्टर अबिगल के सर पे वार करने लगती है, जिसकी वजह से सिस्टर अबिगल की मौत हो जाती है। ये होने के बाद ईस्टर मैक्स को भी धमकी देने लगती है, अगर तुमने इस बारे में किसी को बताया तो मैं भी तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद ईस्टर उन सारे सामान को डेनियल के ट्री हाउस में जाके छुपा देती है और तभी वहाँ से डेनियल गुजर रहा होता है और डेनियल की नज़र ईस्टर पर पड़ती है जो ट्री हाउस से नीचे उतरकर जा रही होती है। जब ईस्टर डेनियल की तरफ देखती है तो डेनियल फौरन एक पत्थर के पीछे छुप जाता है, लेकिन ऑफकोर्स ईस्टर को ऑलरेडी पता चल चुका होता है कि डेनियल ने इसको देखा और उसी रात फौरन ईस्टर डेनियल के कमरे में जाती है, एक चाकू लेकर इसके गले पर रखती है और इससे पूछने लगती है, बताओ तुमने क्या देखा। लेकिन बेचारा डेनियल ईस्टर को बताने लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैंने सिर्फ इतना देखा कि तुम और मैक्स ट्री हाउस से नीचे उतरकर जा रहे थे। और ईस्टर डेनियल को भी धमकी देने लगती है, अगर तुमने ये बात तुम्हारे पेरेंट्स को बताई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। दूसरे दिन केट और जॉन ये दोनों ईस्टर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं और उस वक्त ईस्टर डॉक्टर ब्राउनिंग के पास एक बच्ची की तरह बिहेव करने लगती है। जब केट और जॉन ये दोनों डॉक्टर ब्राउनिंग के पास जाकर ईस्टर के बारे में पूछने लगती है तो डॉक्टर ब्राउनिंग इन दोनों को बताने लगती है कि ईस्टर के साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ शायद हो सकता है कि उसका पास्ट उसका हंट कर रहा हो। और तभी दूसरी तरफ ईस्टर को दिखाया जाता है जो किसी बाथरूम में होती है और वो अपना गुस्सा इजहार करने लगती है, वो चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, उन दरवाजों को मारने पीटने लगती है। जब केट और जॉन ये दोनों घर वापस आते हैं और तभी उस ऑर्फनेज से एक सिस्टर केट को कॉल करके सिस्टर अबिगल के बारे में पूछने लगती है कि 2 दिन से सिस्टर अबिगल घर नहीं आई, ऑर्फनेज नहीं आई। तो केट बताने लगती है सिस्टर अबिगल तो कब की निकल चुकी थी हमारे घर से। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और पुलिस इधर उधर सर्च करने लगती है, जहाँ पर पुलिस को सिस्टर अबिगल की लाश नजर आती है, लेकिन वहाँ पर कोई सबूत नहीं होते।
और वही दूसरी तरफ ईस्टर के कमरे को दिखाया जाता है, जहाँ पर ईस्टर ने कुछ इस तरह से पेंटिंग ड्रा की हुई रहती है। मतलब नॉर्मली वो एक पेंटिंग नजर आती है, लेकिन जब लाइट्स ऑफ किया जाए तो ईस्टर ने जो जो कांड किया था वो कांड एक पेंटिंग के रूप में ड्रॉ कर रही होती है। उसके बाद एक दिन जॉन जब ईस्टर के पास जाता है तो ईस्टर जॉन से कहने लगती है कि मम्मा मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो अभी भी मुझे अपनी बेटी नहीं मान रही। तो जॉन ईस्टर को एक एडवाइस देने लगता है, बेटा तुम ऐसा काम करो जिसके वजह से केट इम्प्रेस हो जाए। उसके बाद ईस्टर केट के पास आकर एक सरप्राइज देने लगती है, और वो सरप्राइज एक बुके होता है, व्हाइट गुलाबों का बुके, और ये रोसेस जेसिका के कब्र के पास के होते हैं। ये देखकर केट बहुत इमोशनल हो जाती है और केट ईस्टर का हाथ खींचने लगती है, उन फूलों को हासिल करने की कोशिश करती है। और जब जॉन केट के पास आता है तो केट जॉन से कहने लगती है कि ईस्टर ने जानबूझ के ये कांड किया, उसे पता है वो फूल मेरे लिए कितने कीमती है, इसके बावजूद भी उसने ये काम किया। लेकिन जॉन केट की बातों पर यकीन नहीं करता। उसके बाद बेचारी केट जेसिका की कब्र के पास आकर बहुत रोने लगती है। इस तरफ आधी रात को ईस्टर अपने हाथ को ब्रेक कर लेती है और बेड पे जाकर डैडी डैडी कहकर चिल्लाने लगती है। जब जॉन ईस्टर के पास आता है तो जॉन ये देखता है कि ईस्टर का हाथ टूटा हुआ है, और तभी जॉन ईस्टर को हॉस्पिटल ले जाता है। और हॉस्पिटल से वापस आने के बाद जॉन केट को डांटने लगता है कि देखो तुमने बच्ची का हाथ तोड़ दिया। लेकिन केट जॉन को समझाने लगती है कि मैंने उतना जोर से भी उसका हाथ नहीं पकड़ा कि उसका हाथ टूट जाए, वो तो बस उस हरामजादी का नाटक है। दूसरे दिन जब केट अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो मौका देखकर ईस्टर उस कार को न्यूट्रल पे रख देती है और ब्रेक को रिलीज कर देती है, और उस कार में उस वक्त मैक्स मौजूद होती है, और वो कार धीरे धीरे करते हुए पीछे जाने लगती है ट्रैफिक की तरफ। और उसी रास्ते में एक बंदा उस कार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोक नहीं पाता, और देखते ही देखते वो कार रोड के उस पार जाकर रुकती है। ऑफ कोर्स केट को पूरा यकीन होता है कि ये कांड ईस्टर का ही है। खैर उसी दिन रात डेनियल मौका देकर मैक्स के कमरे में जाता है, जहाँ पर डेनियल मैक्स के पेंटिंग्स को देखता है, और मैक्स ने कुछ हादसों को ड्रॉ करके रखा होता है, जैसे ईस्टर ने ब्रेंडा को ऊपर से धक्का दिया, और उसी तरह ईस्टर ने सिस्टर एबिगल को मारा, और ईस्टर ने उन सारे सबूतों को डेनियल के ट्री हाउस में छुपा के रखा है। ये देखने के बाद डेनियल मैक्स को इसकी हेल्प करने के लिए कहता है कि ये सारी बात केट और जॉन को बता देंगे, लेकिन मैक्स ईस्टर से डर रही होती है, और वहीं पर इन दोनों की बातें ईस्टर सुन रही होती है। खैर दूसरे दिन केट ईस्टर के बारे में जानने के लिए ईस्टर की कमरे की तलाशी लेने लगती है, जहाँ पर केट को वो बाइबल नजर आती है, और इस बुक में काफी सारे फोटोग्राफ्स होते हैं, और इसी बुक के पीछे एक इंस्टीट्यूट का नाम होता है, सारने इंस्टीट्यूट। जब केट इस इंस्टीट्यूट के बारे में पता करने लगती है तो केट को यह बात पता चलती है कि एक्चुअली ईस्टर एक मेंटल हॉस्पिटल से आई है। इस तरफ डेनियल अपने ट्री हाउस में जाता है उन सबूतों को निकालने के लिए, और तभी उसी वक्त वहाँ पर ईस्टर आ जाती है और डेनियल को उस कमरे में बंद करके उस ट्री हाउस को आग लगा देती है। डेनियल किसी भी तरह करके उस ट्री हाउस से बाहर आता है और एक लकड़ी से लटकने लगता है, और देखते ही देखते बेचारा डेनियल ऊपर से नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। और तभी वहाँ पर ईस्टर आती है और अपने हाथ में पत्थर लेकर डेनियल को मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर मैक्स आकर डेनियल को बचा लेती है, मतलब मैक्स ईस्टर को धक्का दे देती है, और तभी वो ट्री हाउस को जलता हुआ केट देख लेती है, और केट दौड़ते हुए डेनियल के पास आती है। उसके बाद केट और जॉन ये दोनों डेनियल को हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहाँ पर डेनियल की हालत बहुत ही खराब होती है, और उसी हॉस्पिटल में मौका देकर ईस्टर डेनियल के कमरे में आती है और उसे मारने की कोशिश करती है, और ऑलमोस्ट उसे मार भी देती है। लेकिन तभी डॉक्टर्स डेनियल की हालत को पहचान लेते हैं, और वो लोग डेनियल के रूम में रश करने लगते हैं उसे बचाने के लिए, और बाद में पता चलता है कि डेनियल अब खतरे से बाहर है। खैर डेनियल की ये हालत देखकर केट को बहुत गुस्सा आता है, और केट फौरन ईस्टर को आकर एक चार झापड़ लगाने लगती है। लेकिन तभी वहाँ के डॉक्टर्स आकर केट को इंजेक्शन डाल के बेहोश कर देते हैं। उसके बाद बेचारा जॉन मैक्स को लेकर अपने घर आता है और वो ड्रिंक करने लगता है, और धीरे धीरे जॉन को नशा चढ़ने लगता है। और तभी उसी वक्त ईस्टर कुछ इस तरह से मेकअप करके जॉन के सामने आती है, और देखते ही देखते ईस्टर जॉन को सेड्यूस करने लगती है। ये देखकर जॉन ईस्टर पर चिल्लाने लगता है, और जॉन फिर से ईस्टर को ऑर्फनेज भेजने की बात करता है। जब केट हॉस्पिटल में होती है तभी रशिया से डॉक्टर वारावा नाम का एक बंदा केट को कॉल करके ईस्टर के बारे में कुछ सच्ची बातें बताने लगता है कि ईस्टर का असली नाम लीना क्लैमर है, और लीना 9 साल की नहीं बल्कि 33 साल की है, 33 इयर्स की। एक्चुअली लीना को एक हार्मोनल डिसऑर्डर है
जिसका नाम है हाइपोपिट्यूटरिज्म, मतलब जिसमें फिजिकल ग्रोथ कम होती है लेकिन मेंटली वो बहुत ही मैच्योर होती है। और लीना ने अपनी सारी जिंदगी एक बच्ची ही की तरह गुजारा। वो काफी घरों में गई और काफी सारे लोगों को भी मारा। और एक्चुअली लीना हर हमेशा अपने नेक और अपने रिस्ट के पास रिबन्स बांध के रहती है। वो इसलिए ताकि लीना अपने स्कार्स को छुपा पाए, क्योंकि लीना एक डेंजरस पेशेंट थी जिसकी वजह से डॉक्टर्स इसको स्ट्रेट जैकेट में बांधा करते थे और उसी के निशान है वो स्कार्स। इस तरफ जॉन ईस्टर को चेक करने के लिए ईस्टर के कमरे में जाता है, जहाँ पर जॉन ईस्टर के वो पेंटिंग्स को देखता है जो बहुत ही क्रूएल और दर्दनाक होते हैं। ये देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। और तभी केट जॉन को कॉल करने लगती है लैंडलाइन पे, लेकिन तभी ईस्टर उस घर का पावर ऑफ कर देती है। तो लीना के बारे में जान लेने के बाद केट फौरन अपने घर को रश करने लगती है और इसी दरमियान में लीना जॉन को मार देती है, बार बार स्टैब करके। और उसी तरह बेचारी मैक्स लीना से बचते हुए इधर उधर घूम रही होती है। और सारी फैमिली को मारने के लिए लीना ने किसी जगह पर एक गन को छुपा के रखा होता है। लीना उस गन को हासिल कर लेती है और तभी उसी वक्त केट अपने घर में आती है। घर के अंदर आने के बाद बेचारी केट अपने पति की लाश को देखती है। और जब केट लीना को ढूंढ रही होती है तो लीना अपनी गन लेकर केट के हाथ को जख्मी कर देती है। दूसरी तरफ मैक्स लीना से बचने के लिए ग्रीन हाउस चली जाती है और केट ऊपर से मैक्स को इशारा देने लगती है कि तुम वहीं पर बच के रहना, मैं तुम्हें बचाने आऊंगी। लेकिन तभी लीना भी उस ग्रीन हाउस में पहुंच जाती है और वो मैक्स को पीछा करते हुए उस पर गोलियां फायर करने लगती है। जब लीना केट पर फायर करने ही वाली होती है तभी केट उस रूफ को ब्रेक करके लीना के ऊपर गिर जाती है और केट फौरन मैक्स को लेकर उस घर से बाहर आ जाती है। और तभी थोड़ी देर बाद पुलिस वहाँ पर आती है। जब पुलिस लीना को इधर उधर ढूंढ रही होती है तो लीना वहाँ पर मौजूद नहीं होती, वो कब का भाग चुकी होती है। इस तरफ जब केट मैक्स को लेकर कहीं दूर जा रही होती है और तभी लीना केट पर हमला कर देती है। लीना केट को उस फ्रोजन पॉन्ड के पास धक्का दे देती है। जब इन दोनों की हाथापाई होती है तो मैक्स उस गन को ले लेती है और मैक्स लीना पर फायर करने लगती है, लेकिन वो बुलेट लीना को लगने बजाय उस पॉन्ड पर लगती है, जिसकी वजह से वो पॉन्ड चीरने लगता है, क्रैक होने लगता है, जिसकी वजह से केट और लीना ये दोनों उसी पॉन्ड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन केट किसी भी तरह करके बाहर आती है और लीना केट का पैर पकड़कर वो भी बाहर आने लगती है और लीना केट को बचाने के लिए कहती है, लेकिन केट लीना को एक लात मारती है जिसकी वजह से लीना का नेक ब्रेक हो जाता है और लीना उसी पानी के अंदर डूब जाती है, मर जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।